पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद एक बार फिर सियासत गर्म है। भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को शामिल नहीं करने को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। जेटीईटी नियमावली पर सियासी बवाल, फिर भाषा पर गरमाई राजनीति। भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को शामिल नहीं करने पर सवाल। जेटीईटी नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, लेकिन इसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल नहीं किया गया, जिस पर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी ने पलामू प्रमंडल और गोड्डा जैसे जिलों के लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया है और कहा है कि जनता इसका जवाब जरूर देगी। पलामू प्रमंडल के साथ हेमंत सोरेन जी ने अन्याय किया है। वहां के 50 लाख मगही भोजपुरी भाषा भाषी के साथ अन्याय किया है और आने वाला समय में वहां के रहने वाले लोग जो मूलवासी है, खतियानधारी, वो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के लोग को क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे और चुनाव के समय में उनके जनप्रतिनिधि गांव-गांव में जाकर के वोट नहीं मांगने पाएंगे। यह मैं आज 3-3.5 साल पहले आप लोगों को बता देना। हालांकि नियमावली में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार अंतिम फैसला लेगी। जेएमएम और कांग्रेस सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो उस पर फिर विचार होगा और आगे कार्रवाई होगी, परंतु अभी तत्काल वो मार्ग प्रशस्त हो गया, जेटेट नियमावली स्वीकृत हो गई। अब मामला 3 भाषाओं का है तो स्वाभाविक तौर पे सरकार इस पर भी गंभीर है, सरकार इस पर भी चिंतन करेगी और इसके लिए कमेटी का निर्माण भी हुआ है, गठन भी हुआ है और हमें लगता है कि कमेटी बहुत जल्द इसका रिपोर्ट दे देगी और रिपोर्ट आने के बाद तमाम चीजें अस्थायी रूप से तमाम समस्याओं का समाधान भाषा को लेकर के कर लिया जाएगा। कैबिनेट की पिछली बैठक में भाषा पर विवाद होने पर जेटीईटी नियमावली को होल्ड पर रखा गया था, लेकिन मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिना किसी बदलाव के नियमावली को मंजूरी दे दी गई, जिससे एक बार फिर सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और दीपक की रिपोर्ट। संवाददाता विपिन लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए, जेटेट नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन एक बार फिर भाषा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को शामिल नहीं करने को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर कई तरह के गंभीर सवाल उठाए हैं। पूरी जानकारी आप दर्शकों को दें। देखिए, कल हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें इस प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति सरकार ने दी। जैसा कि कल भी मैंने कहा कि घटनोत्तर स्वीकृति है, इसका मतलब कि जो पूर्व का प्रावधान सरकार ने तैयार किया था उसी को राज्य में लागू किया गया। हुआ भी वही, भोजपुरी, मगही और अंगिका को इस क्षेत्रीय भाषा का दर्जा फिलहाल जो कैबिनेट से नियमावली पारित हुई है, क्योंकि एक लंबा इंतजार जेटेट के इस नियमावली के लिए झारखंड को करना पड़ा है। और ऐसे में जो बातें सामने आई कि बीती कैबिनेट में भी ये विषय आने वाला था, लेकिन कुछ वजहों से उस दिन जो कैबिनेट की बैठक में विषय आया था उसको फिर ब्रीफिंग में नहीं लाया गया था। यही एक बड़ी वजह है कि इसके कैबिनेट के प्रस्ताव को अगर पढ़ेंगे तो इसको सरकार ने घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि पहले ही ये चीज़ें हो चुकी है। और अब जो नया विषय आया है कि कल कैबिनेट की बैठक के दौरान ये बातें आई कि सरकार इन तीनों भाषाओं का आकलन करने के लिए कि झारखंड में ये तीनों भाषाएं जो हैं ये क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती हैं कि नहीं, इसको लेकर एक कमेटी बनाएगी। और ये जो कमेटी होगी, जिसे कि कैबिनेट की सब कमेटी कहेंगे, और वो सब कमेटी इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करेगी, आकलन करेगी, अपना रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद अगर रिपोर्ट में सरकार को ये प्रतिवेदन प्राप्त होता है कि इन तीनों भाषाओं को भी इस नियमावली का अंग बनाया जाए, तो फिर से प्रक्रिया के तहत ये तीनों भाषाएं जो हैं वो जेटेट नियमावली का हिस्सा बन जाएंगी। इसमें बहुत कोई इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल परीक्षा के लिए नियमावली की ज़रूरत थी, इसलिए सरकार ने इस नियमावली को कैबिनेट से पारित कर दिया। जो एक लंबा इंतजार चल रहा था झारखंड का, वो भी इस नियमावली के सहयोग के जरिए पूरा हुआ है। हाँ बिल्कुल विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जेटेट नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को शामिल नहीं करने को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।